तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारे बहुत ही क्यूट कलेक्टिबल खिलौने की। एक ऐसा खिलौना जिसकी मासूमियत के पीछे छिपी है एक ऐसी खौफनाक हकीकत जो सच में रातों की नींद उड़ा सकती है। जी हाँ, ये कहानी है लबूबू डॉल की। मेलिन एक सीधी साधी लड़की थी, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए शंघाई आई थी। उसे गुड़ियों से, खिलौनों से बहुत ज्यादा लगाव था और इसी लगाव के चलते उसने एक बहुत ही खास, एक लिमिटेड एडिशन सुनहरी लबूबू डॉल खरीद ली। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और यही बात इस गुड़िया को और भी अजीब बनाती है, उसका दोहरा रूप। देखने में तो वो एक बेहद खूबसूरत गुड़िया थी, सुनहरा रंग, प्यारी सी मुस्कान, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। एक भयानक, खून से सना, शैतानी चेहरा जो अंधेरे में सामने आता था। कहते हैं ना, जानवरों को कुछ चीजों का एहसास पहले हो जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो पहली चेतावनी मिली वो मेलिन के कुत्ते बाओ से मिली। अब देखिए, बाओ को बाकी सारे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था, लेकिन इस लबूबू डॉल को देखते ही वो एकदम डर गया। उस पर लगातार भौंकने लगा, गुर्राने लगा, मानो किसी अनदेखे खतरे के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हो। बाओ का वो डर तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक के बाद एक भयानक घटनाओं में बदलती चली गई, जिसने मेलिन की पूरी दुनिया ही उलट-पुलट कर रख दी। चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उसी रात एक बेहद डरावना सपना आया, और जब वो उस सपने से जागी तो उसने देखा कि वो गुड़िया उसकी छाती पर बैठी है। तभी उसके कुत्ते बाओ ने गुड़िया पर हमला कर दिया और उसे फाड़ डाला, जैसे वो मेलिन को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। मेलिन जब उठी तो उसके शरीर पर अजीब लाल निशान थे, और बाओ, उसका वफादार कुत्ता जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, वो गायब था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बाथरूम के आईने में उसे अपने पीछे वही डरावना जीव दिखा, लेकिन जैसे ही वो पलटी, वहां कोई नहीं था सिवाय उस लबूबू डॉल के। वही डॉल जो रात में टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, अब एकदम सही सलामत थी, और उसकी मुस्कान वो अब और भी ज्यादा शैतानी लग रही थी। इस कहानी का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला मोड़ तब आया जब मेलिन को किचन में अपने प्यारे बाओ की लाश मिली, और उसके ठीक बगल में वही गुड़िया रखी थी जिसके हाथ और दांत खून से सने हुए थे। और उस एक पल में, जैसा कि इस कहानी के बारे में कहा जाता है, उसे समझ आ गया था कि ये लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। यही वो एहसास था जहां से असली खौफ की शुरुआत हुई। अब इस खौफ के बाद मेलिन ने जवाब ढूंढने शुरू किए। तो चलिए उसकी पर्सनल कहानी से थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं कि उसे अपनी रिसर्च में क्या मिला। और उसे बहुत जल्दी पता चल गया कि वो अकेली नहीं है। जब उसने इंटरनेट पर खोजना शुरू किया तो उसे पता चला कि दुनिया भर में लबूबू डॉल के मालिकों के साथ ऐसी ही अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही थीं। कहीं गुड़िया ने अपने मालिक को काट लिया, तो किसी की अचानक नौकरी चली गई, या फिर किसी करीबी की मौत हो गई। जैसे ही मेलिन को यह सच्चाई पता चली, उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने उस गुड़िया को जलाकर राख कर दिया। उस राख को एक जार में भरा और उसे पास की नदी में फेंक आई। उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। उसे लगा कि वो इस मुसीबत से आजाद हो गई है। उसने अपनी बहन को फोन करके पूरी कहानी भी बताई। लेकिन अगली सुबह मेलिन अपने ही घर में मृत मिली, और उसके पास वही लबूबू डॉल रखी हुई थी, एकदम नई, जैसी पहले थी। मेलिन की कहानी का ये दुखद अंत हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सिद्धांत जो इन घटनाओं को समझाने की कोशिश करता है। देखिए, ऑनलाइन कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि ये लबूबू डॉल असल में पज़ुज़ू नाम के एक प्राचीन दानव का नया रूप है। ये थ्योरी इस साधारण से खिलौने को एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक शैतानी ताकत से जोड़ती है। और ये सिर्फ कोई इंटरनेट की कहानी नहीं है, इसका असर असल दुनिया में भी दिखा है। कई देशों ने तो इन गुड़ियों पर बैन लगा दिया है, और कुछ जगहों पर तो पादरियों ने इन गुड़ियों से बुरी आत्माओं को निकालने की रस्में भी की हैं। तो अब हम इस डरावने सफर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और यहाँ आकर हम उस सवाल का सामना करेंगे जो ये पूरी कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये लबूबू डॉल सच में एक शापित चीज है? क्या इसमें कोई दानव है, या ये सिर्फ एक मॉडर्न कहानी है, एक अर्बन लेजेंड जिसे हमारे डर ने और इंटरनेट ने मिलकर इतना बड़ा बना दिया है? अफवाह और हकीकत के बीच की ये जो पतली सी लाइन है, वो कहाँ खत्म होती है, इसका फैसला अब कौन करेगा?